प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा कर रहे हैं और इस पेपर में हम आज गांधी के व्यक्तित्व एवं विचारों पर प्रभाव डालने वाले तत्व या कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम गांधी जी के व्यक्तित्व व विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने जाना कि गांधी जी के व्यक्तित्व व कर्तृत्व पर किस प्रकार उनके पारिवारिक परिवेश, भारतीय धर्म ग्रंथ व अन्य धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गीता, इस्लाम आदि का प्रभाव पड़ा और उनसे उन्हें प्रेरणा भी मिली। आज हम उसी लेक्चर की निरंतरता में शेष रहे कारकों की व्याख्या करेंगे। इस क्रम में हम ये जानने का प्रयास करते हैं पहले कि यहूदी धर्म का गांधी के व्यक्तित्व और या विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहूदी धर्म का प्रेम एवं अहिंसा को शिक्षा देने वाला यह सिद्धांत गांधी के विचारों का प्रेरणा स्रोत रहा, जिसमें कहा गया है कि यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खाने के लिए रोटी दो, यदि वह प्यासा है तो उसे पीने के लिए पानी दो, यदि वह असफल होता है तो हंसो मत, और यदि वह ठोकर खाकर गिरता है तो प्रसन्न मत हो। इसी प्रकार ईसाई धर्म का भी गांधी जी के विचारों और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास काल में ईसाईयत व इस्लाम ग्रंथों का भी अध्ययन किया तथा उनसे वे धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने की और भी अधिक तरह से प्रेरित हो सके। सरमन ऑन द माउंट ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल में दी हुई ईसा मसीह की शिक्षाओं कहते हैं, उसका भी गांधी जी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा तो सीधे ही उनके हृदय में स्थान पा गया। वे ईसा की इन शिक्षाओं को कभी नहीं भूले, जिसमें कहा गया है कि बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ नेकी करो। अर्थात अहिंसक प्रतिरोध का सर्वोत्तम उदाहरण गांधी जी को ईसा मसीह के इन्हीं अंतिम शब्दों में मिला, जिसमें ईसा मसीह ने कहा था, भगवान उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। गांधी जी ने ईसाई धर्म से भी अहिंसा का पाठ सीखा था। वे ईसा के अनन्य भक्त थे और बाइबल उनकी परम प्रिय पुस्तक थी। बदी को नेकी से जीतो, ओवरकम ईविल बाय गुड, यह शिक्षा ईसा की ही थी, जिसका गांधी जी ने जीवन भर पालन किया। गांधी जी ने लिखा भी है कि जब उन्होंने बाइबल में ईसा का पर्वत प्रवचन सरवन ऑन द माउंट पढ़ा तब उनकी आत्मा एकदम जाग उठी और इसी प्रवचन से अनुप्राणित होकर उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह के अनमोल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी प्रवचन में उन्हें गीता में वर्णित निष्काम कर्म का पुनर्वासी भी मिलता है। इसी क्रम में गांधी के विचारों को प्रभावित करने वाले कुछ दार्शनिक भी रहे हैं। उन दार्शनिकों का गांधी जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोरो की चर्चा करते हैं। गांधी जी पर अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक थोरो का भी अमिट छाप देखने को मिलती है। थोरो ने ही सविनय अवज्ञा अर्थात सिविल डिसोबीडियंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1849 में अपने एक भाषण में किया था। राजनीतिक चिंतन में थोरो का प्रत्यक्ष प्रभाव गांधी जी के सविनय अवज्ञा अर्थात सिविल डिसोबीडियंस और करबंदी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जैसे आंदोलन पर पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया, उसकी तकनीक व कार्यविधि पर थोरो के निबंध ऐसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे थोरो के इस विचार से पूर्णतः सहमत थे कि जनहित करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ अधिकतम सहयोग किया जाना चाहिए और यदि वे अहित करें तो असहयोग किया जाना चाहिए। परंतु वे थोरो के हिंसा के विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसी क्रम में रस्किन के विचारों का भी गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी विख्यात साहित्यकार अंग्रेजी साहित्यकार रस्किन की अमर रचना अनटू दिस लास्ट तथा दूसरी रचना क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव्स से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने विशेष रूप से अनटू दिस लास्ट से 3 शिक्षाएं ग्रहण की। पहली, एक व्यक्ति का हित सब व्यक्तियों के हित में सम्मिलित है, और दूसरा, शारीरिक श्रम करने वाले का जीवन अर्थात कृषक व श्रमिक का जीवन ही मानवोचित जीवन है, और तीसरा, वकील के कार्य का वही महत्व है जो नाई के कार्य का है, क्योंकि सब व्यक्तियों को अपनी जीविका का अर्जन करने का समान अधिकार है। रस्किन के विचारों का जो प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, उसका उन्होंने अपनी आत्मकथा
जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में एक अध्याय है जिसका नाम है द मैजिक स्पेल ऑफ द बुक में विवेचन किया है, जिसमें गांधी जी ने कुछ बातों पर विशेष जोर दिया है। जैसे पहली बात है मशीनों का विरोध, फिर दूसरी बात है राजनीति एवं अर्थशास्त्र में धर्म एवं नैतिकता का समावेश किया। तीसरा विषय जिस पर उन्होंने जोर दिया, बुद्धि की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व दिया। अगला, मानव प्रकृति में दैवीय अंश की प्रधानता को स्वीकार किया और आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और पूंजीपतियों से श्रमिकों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करने का अनुरोध किया। इसी क्रम में टॉल्स्टॉय जो एक रशियन विचारक थे, उनका भी गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी के विचारों को सुनिश्चित दिशा प्रदान करने में रस्किन की अपेक्षा सुप्रसिद्ध अराजकतावादी दार्शनिक टॉल्स्टॉय का अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के जीवन और दर्शन पर थोरो और रस्किन की अपेक्षा अधिक छाए हुए प्रतीत होते हैं। गांधी जी के सचिव एवं उनके जीवन चरित्र लेखक श्री प्यारेलाल ने लिखा है कि जीवन के बारे में गांधी जी के संपूर्ण दृष्टिकोण को टॉल्स्टॉय ने बदल दिया। कला, धर्म, अर्थशास्त्र, पुरुष और महिलाओं के पारस्परिक संबंध तथा राजनीति के बारे में गांधी जी के विचारों पर टॉल्स्टॉय की गहरी छाप पड़ी है। गांधी जी के प्रथम चरित्र लेखक पादरी जे डोक ने टॉल्स्टॉय को गांधी जी का गुरु बताया है। स्वयं गांधी जी ने अपने को टॉल्स्टॉय का निष्ठाशील शिष्य स्वीकार किया है। गांधी जी टॉल्स्टॉय की अनुपम कृति स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के भक्तिपूर्ण प्रशंसक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस ग्रंथ का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसे पढ़ने से पूर्व उनके हृदय में अहिंसा के विषय में अनेक शंकाएं थीं, पर इसे पढ़ने के पश्चात उन पर सब शंकाओं का निवारण हो गया और अहिंसा में उनकी अडिग आस्था हो गई। इस विषय में गांधी जी ने लिखा भी है कि इस पुस्तक के अध्ययन ने मेरी समस्त शंकाओं को दूर कर दिया और मुझे अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया। हमें गांधी जी और टॉल्स्टॉय के विचारों में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे हिंसक उपायों का विरोध, सत्य का सतत अन्वेषण, आधुनिक सभ्यता की कटु आलोचना, साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बल, व्यक्ति एवं समाज का नैतिक पुनर्निर्माण, बुराई से संघर्ष करने के लिए अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग और बल प्रयोग के बजाय प्रेम एवं सद्भावना का अनुसरण। इस प्रकार हम टॉल्स्टॉय के दार्शनिक अराजकतावाद अर्थात फिलोसॉफिकल अनार्किज्म के दर्शन गांधी के विचारों में स्पष्ट देख सकते हैं। रोमा रोला ने तो अपनी पुस्तक महात्मा गांधी में यह मत प्रतिपादित किया है कि यूरोपीय व पश्चिमी सभ्यता के प्रति जिस आलोचनात्मक दृष्टिकोण का दर्शन हमें गांधी में दृष्टिगत होता है, उस पर टॉल्स्टॉय का ही प्रभाव प्रतीत होता है। फिर भी गांधी जी ने टॉल्स्टॉय का अंधानुकरण नहीं किया है। गांधी जी का अहिंसा का दृष्टिकोण टॉल्स्टॉय से कहीं अधिक आगे है, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा को मन, वचन और कर्म मतलब मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में स्वीकार किया है, जबकि टॉल्स्टॉय ने अपने को केवल कर्म तक ही सीमित रखा है। इसी क्रम में उस समय के सुधारवादी जो आंदोलन है, उनका भी गांधी के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। उस दौरान भारत में चल रहे सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का गांधी पर सबसे अधिक प्रभाव देखा जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद का प्रभाव विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। गांधी ने स्वदेश प्रेम और स्वदेशी की भावना इन्हीं से सीखी थी। सुकरात का भी गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रभाव हमने देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी सुकरात को सबसे बड़ा सत्याग्रही मानते थे। इस कारण वे सुकरात के काफ़ी प्रशंसक थे। तत्कालीन भारतीय महापुरुषों एवं मनीषियों का प्रभाव भी हमें गांधी के व्यक्तित्व या उनके चिंतन में उसकी झलक स्पष्ट देखने को मिलती है। इन पाश्चात्य विचारकों के अतिरिक्त गांधी के व्यक्तित्व पर भारतीय महापुरुषों और मनीषियों यथा भगवान श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद, श्रवण कुमार, राजा हरिश्चंद्र, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों का भी प्रभाव गांधी के
व्यक्तित्व और चिंतन पर हमें देखने को मिला है, क्योंकि उसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों और साम्राज्यवादी शोषण व अत्याचारों ने उनके कार्यक्षेत्र और प्रक्रिया का निर्धारण किया। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास उनके प्रयोगों की प्रयोगशाला साबित हुआ। यहाँ पर उन्हें राजनीतिक विचारकों का चिंतन कर उन्हें अधिक नज़दीक से जानने का अवसर मिला। वहीं पर अपनी तकनीक सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग भी किए। अन्य विचारकों का भी गांधी पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। जिन विचारकों की चर्चा मैंने की है, उनके अतिरिक्त गांधी जी पर प्लेटो, थॉमस पेन, रॉलेंस, हेंडरसन, मैजनी, एडवर्ड कारपेंटर, एडोल्फ हेक्सले, रोलैंड होस्ट आदि यूरोपीय व अमेरिकन विचारकों का भी गांधी ने गहन अध्ययन किया है और उनके उत्तम विचारों को अपने चिंतन, जीवन तथा दर्शन में उपयुक्त स्थान दिया है। गांधी जी की नैतिक एवं राजनीतिक विचारधारा पर लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, कार्लायल का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ईसा के कई शताब्दी पूर्व लाओ त्से ने निर्हम भाव, नॉन असर्टिवनेस की शिक्षा देते हुए कहा है कि जो मेरे प्रति अच्छे हैं मैं उनके लिए अच्छा हूँ, और जो मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं मैं उनके प्रति भी अच्छा हूँ। इस प्रकार सभी अच्छे होते जाएंगे। जो मेरे प्रति सच्चे हैं मैं उनके प्रति सच्चा हूँ, जो मेरे प्रति सच्चे नहीं हैं मैं उनके प्रति भी सच्चा हूँ। इस प्रकार सभी सच्चे होते जाएंगे। इससे गांधी जी ने शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखने की प्रेरणा ली। वहीं कन्फ्यूशियस से उन्होंने दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करने की शिक्षा ली जैसा व्यवहार कोई दूसरों से अपने प्रति चाहता हो। इसलिए गांधी जी के दर्शन को अनेक संतों की शिक्षाओं का समन्वय बताते हुए विसारिया ने लिखा भी है, गांधी जी का दर्शन विश्व के प्रत्येक कोने के संतों की शिक्षाओं का समन्वय है, जिनकी उन्होंने अब व्याख्या दी है। वास्तव में उनका दर्शन अनंत एवं शाश्वत सत्य की पुनर्व्याख्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेरणा विचार एवं विवेक के विभिन्न कूपों से प्राप्त की और उसके आधार पर एक नवीन, निराले, मानवतावादी दर्शन का निर्माण किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इन विभिन्न तथ्यों के आधार पर आप ये जान पाए होंगे कि गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इन तमाम परिस्थितियों का, तमाम विचारकों का, तमाम धर्मों का प्रभाव पड़ा और गांधी जी ने अपने संपूर्ण दर्शन में इन समस्त चीज़ों का समन्वय प्रस्तुत करके एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक, एक मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया है, जिसको कि आज हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। आशा है विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।